अभी का यह समय बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कई सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से आपने प्लानिंग की थी कि इस समय पृथ्वी पे जन्म लेंगे, इस समय पृथ्वी पर जन्म लेंगे और हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि जो इस समय आपको उपलब्ध है इसके पहले शायद कभी था नहीं। इतनी इजीली यह असेंशन की एनर्जीज, यह डिवाइन एनर्जीज कभी आपको उपलब्ध थी नहीं। हो सकता है जब आपने पहला जन्म लिया होगा, जब शुरू के बैच में आए होंगे, एक दो बैच में, तब आप बहुत अच्छी तरह से रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब आए हो तो ऐसा अच्छा समय मिला नहीं था। हमारा भारत स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे था, लेकिन उसके लिए कीमत भी बहुत चुकानी पड़ती थी। ज़्यादातर घरदार छोड़कर गुरु के सेवा में लगा रहना पड़ता था, और गुरु भी कभी कभी जब शरीर छोड़ रहे हैं उसके कुछ दिन पहले कुछ एक खास मंत्र, कुछ खास नुस्खा बताते थे, और वो आप करते रहो, इस प्रकार से होता था। एक गुरु का एक या दो शिष्य ही ऐसे होते थे जो आगे उनकी विरासत को लेकर जा सके, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बहुत असेंडेड मास्टर्स है, बहुत स्टार बीइंग्स है, उनकी हमारे ऊपर नज़र है, और वह चाहते हैं कि हम असेंड हो जाए, अवेकनिंग हमारी हो जाए, एनलाइटनमेंट हमारा हो जाए। और इसके लिए आप एक प्रयास करते हुए तो वो 100 प्रयास करते हैं। आपने सिर्फ एक कदम उठाना है, वो 100 कदम आपके तरफ आते हैं। तो इसलिए आपने इनिशिएशन करना जरूरी है। इनिशिएशन का मतलब आपने शुरुआत करना जरूरी है। जब कोई शुरुआत ही नहीं करता है उसके जीवन में इस प्रकार की शक्ति या इस प्रकार का गाइडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है। उनके ऊपर भी कंपल्शंस है, जबरदस्ती वह आपको आध्यात्म के रास्ते पर नहीं लेकर जा सकते। आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा नहीं है तब वह आपको कुछ मदद नहीं कर सकते, आप मदद लेंगे ही नहीं। ऐसे ही एक डिवाइन मास्टर हो गए हैं, और वह है मास्टर सेरापिस बे। सेरापिस, SERAPIS, सेरापिस बे, BEY। सेरापिस बे बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। जब एक जमाने में लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी इतनी खराब हो गई थी, पृथ्वी की चेतना इतनी खराब हो गई थी कि क्रिएटर गॉड्स ने बोला अभी इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय ही कर देते, इसको रखने में कुछ फायदा नहीं है। इतनी खराब स्थिति थी, इतनी खराब एनर्जी थी, लोग इतने खराब हो गए थे। तब एक महान बीइंग ने कहा था, नहीं गॉड, मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं कुछ करता हूँ पृथ्वी के लिए। मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तब लगे तो आप डिस्ट्रॉय कर देना। और वह जो जिन्होंने यह कहा था वह है सनत कुमार। बाइबल में भी उनका उल्लेख है। बाइबल में उनका बहुत अटपटा नाम है, एंशियंट ऑफ डेज। एंशियंट ऑफ डेज ऐसा उनका बाइबल में उल्लेख है, सनत कुमार, यानी बहुत पुराने ऐसे एंशियंट, ऐसा उसका मतलब। तो वह तो यहाँ पृथ्वी पर आए थे, पृथ्वी की चेतना बढ़ाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया था। उनके साथ उनकी टीम भी आई थी, वीनस से आई थी। वो वीनस से, उनका अबोर्ड वीनस है, वहाँ से वो आए थे। बहुत लोग आए थे, भगवान बुद्ध भी वहीं से आए थे, उनके साथ आए थे। और एक व्यक्ति जो और आए थे वह है सेरापिस बे। 1,44,000 इतने लोग उनके साथ वॉलंटियर्स आए थे। उतने लोगों की जरूरत पड़ी थी यहाँ। कितनी खराब एनर्जी रही होगी। फिर उन्होंने कुछ एनर्जी प्रैक्टिसेस किया, कुछ लोगों को तैयार किए। धीरे धीरे हमारे पृथ्वी की कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी थी। और फिर उन डिवाइन बीइंग ने जो ऊपर रहते, सबका देखते रहते, उन्होंने बोला नहीं अभी पृथ्वी तो ठीक है,
मर गई थी करीब करीब, अभी जिंदा हो गई है तो रहने देते। तो इस प्रकार सनत कुमार का वह प्रयोग सक्सेसफुल हो गया था। और उनके साथ जो अनेक मास्टर्स आए थे उसमें से एक है सेरापिस बे। सेरापिस बे अटलांटिस में भी थे, एक टेम्पल के प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट थे। अटलांटिस के बारे में आप लोगों को पता है, बहुत लाखों साल पहले वह पृथ्वी पर एक प्रयोग किया गया था डिवाइन बीइंग्स द्वारा कि पृथ्वी पर उनकी चेतना बढ़ानी है, लोगों को असेंशन कराना है, निर्वाण कराना है, तो क्या किया जाए। उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर थे, उनकी पहले कम्युनिटी थी, बाद में लोगों को भी वह पढ़ाते। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुए और आज से करीब 11,500 साल पहले, अराउंड 11,500 ईयर्स एगो, अटलांटिस भी डूब गया था। अटलांटिस भी डूब गया था और बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हुई थी। शायद हो सकता है आज के हमारी जो द्वारका का उत्खनन किया जाता है उस जगह में, तब समझा जाता है कि उस जगह में करीब 9,000 10,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। तो द्वारका के नहीं है, द्वारका के भी पहले के हैं। द्वारका तो 5,000 साल पहले हुई थी। श्री कृष्ण ने जब द्वारका बसाई थी तो वहां जाकर उन्होंने किसी को जीत लिया था और वहां बाद में द्वारका नगरी बनाई थी, वो 5,000 साल पहले की बात। लेकिन उसके पहले भी वहां कुछ था, तो उसके अवशेष अभी भी मिले। तो ये हमारे समुद्र है, उनकी लेवल बहुत बढ़ गई थी, कैटास्ट्रॉफी हो गई थी, लेवल बहुत बढ़ गई थी जब ये अटलांटिस वाला हादसा हुआ। तो बहुत लोग उसमें डूब गए, मर गए। लेकिन मास्टर सेरापिस बे को आदेश मिला कि आप यहाँ की जो असेंशन फ्लेम है उसको कहीं लेकर जाए, इस फ्लेम को कहीं बूझने नहीं देना, क्योंकि ये असेंशन फ्लेम ही है जिसके वजह से लोगों के जीवन में असेंशन आएगा, लोगों को जीवन में आध्यात्मिक प्रगति आएगी। तो उसको बूझने नहीं देना बहुत जरूरी था। फिर कई लोगों को साथ लेकर वह आए। जब अटलांटिस की लोकेशन है वो अमेरिका और यूरोप, उसके बीच में वाला समुद्र है ना अटलांटिस, उस तरफ है, वहाँ कुछ था वो डूब गया था। फिर उनको यहाँ आना है नीचे इजिप्ट की तरफ, तो उसके नीचे होता है, वो होता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। वो कैसे तो भी क्रॉस करके वो इजिप्ट में आए और जहाँ आज इजिप्ट में लक्सर नाम की जगह है वहाँ उन्होंने वह असेंशन फ्लेम रखी और वहाँ एक टेम्पल बनाया। एंड दैट टेम्पल इज लक्सर टेम्पल एंड द असेंशन फ्लेम इज देयर। असेंशन फ्लेम लक्सर में उन्होंने रखी, तो इसलिए लक्सर का बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग लक्सर की यात्रा करने वाले हैं। उनका अस्तित्व है वहाँ, सेरापिस बे वहाँ थे, तब उन्होंने वहाँ मंदिर खुद बनाया था। अब कुछ मंदिर और टूट गया, किसी दूसरे ने और बनाया, इस प्रकार वहाँ मंदिर बनते गए। लेकिन सेरापिस बे की ऊर्जा अभी भी है और सेरापिस बे किसी मीडियम के थ्रू लोगों से कांटेक्ट भी करते हैं, अभी भी गाइड करते रहते हैं कि लोगों का असेंशन हो जाए। वो इंचार्ज है, असेंशन फ्लेम के वो इंचार्ज है, तो इसलिए वो गाइड करते रहते हैं। एक्चुअली जो 4th रे बोलते हैं, 7 रेज ऑफ क्रिएशन है, उसमें जो 4th रे है, व्हाइट रे है, प्यूरिटी का, हार्ट का, लव का, उसके वो मास्टर है, उसके वह इंचार्ज है। असेंशन फ्लेम के भी वो इंचार्ज है। तो उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया था और अभी भी आप वहाँ जाते हो, सच्चे दिल से उनको पुकारते हो तो उनकी ऊर्जा आपको अनुभव में आती है। हम इजिप्ट गए थे, उनका एक मकसद था, एक तो पिरामिड वाला और दूसरा है लक्सर का यह असेंशन फ्लेम वाला टेम्पल, उनको विजिट करना। बाकी उतने तब तक पता भी नहीं थे। हमने असेंशन फ्लेम की इसके पहले बात की है। असेंशन फ्लेम लक्सर में भी है, असेंशन फ्लेम टेलोज में भी है। टेलोज में भी एक मंदिर है। टेलोज यानी पृथ्वी के गर्भ में अंदर बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सिटी है
जहाँ हायर बीइंग्स रहते हैं, वह टेलोस, वहाँ भी है। हम इसके पहले हमने टेलोस की यात्रा की थी, वहाँ असेंशन फ्लेम का कई लोगों ने अनुभव किया था। आज लेकिन हम जा रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट की यात्रा चल रही है, हम लक्सर के टेम्पल पर जाए। कहा जाता है कि सेरापीस में बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर। आपको आध्यात्म में प्रगति चाहिए तो आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। तो उसके लिए डिसिप्लिन आप फॉलो करना है, और डिसिप्लिन फॉलो करके सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर करोगे वहाँ जाकर लक्सर के टेम्पल में, तब आपके अंदर ऐसे कोड्स है, COD कोड यानी ऐसे कुछ गुप्त संदेश है आपके, इसमें गुप्त एनर्जी है, उसको आपने रिएक्टिवेट करना है। जब आप उसको रिएक्टिवेट करोगे तब आप क्या हो उसे आप जानोगे। अभी आपने खुद को जाना नहीं है, और इसलिए मैं क्या हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसके लिए हम किसी दूसरे से अप्रूवल लेते हैं। थोड़ा मैं अच्छा भाषण करूंगा ताकि लोग मुझे कहेंगे चलो अच्छा भाषण करता है, तो अप्रिसिएशन दूसरे से चाहिए होता है। जब इस प्रकार का आपका डिपेंडेंस दूसरे के ऊपर है, असेंशन नहीं हो सकता। आपने अपने शक्ति को जानना है। आपके अंदर जो दबे हुए कोड है, इनर्ट कोड है, जो अभी जागे हुए नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, उसको एक्टिवेट करना है। जब वह एक्टिवेट होंगे तब आप इल्यूमिनेट होंगे, तब आप लाइट से भर जाओगे, तब आप एनलाइटेंड होगे। तो यह पूरी प्रक्रिया, और आज का दिन आपने चुना था कि कभी भविष्य में मुझे ये चांस मिलना है कि मैं इस असेंशन कोड को दोबारा और एक्टिवेट करूं। शायद हो सकता है कितने जन्मों से हमने यह समय सोच कर रखा था। पार्टिकुलरली जिनका अभी जन्म हुआ इस ट्रांजिशन पीरियड में, वह बहुत पहुंचे हुए लोग हैं आध्यात्म के प्रति, उनकी बहुत आस्था है, और यह समय बहुत अच्छा है, उनको पता है, इसलिए जन्म लिए। शायद हो सकता है 20-25 साल पहले भी इतना अच्छा नहीं था मौका जो अभी है एट प्रेजेंट। तो हमने उस मौके का फायदा उठाना चाहिए, और वह चांस अभी मिल रहा है। हमने हमारे असेंशन कोड को एक्टिवेट करना है। कहा जाकर द टेम्पल ऑफ लक्सर, और वहाँ क्या है, द असेंशन फ्लेम। हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें हमारे स्टार बीइंग की मदद लेनी होगी। आप भी स्टार हो, उनकी चेतना आपके अंदर भी है। जब कभी इस पृथ्वी पर ग्रह नक्षत्र नहीं बने थे, पेड़ पौधे नहीं बने थे, जब कभी इस ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र नहीं थे, पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं थे, पृथ्वी ही नहीं बनी थी, उस समय क्या था? सब तरफ तो ऐसे कुछ डस्ट रहा होगा, कुछ धूल धवास रही होगी, और यह जब धूल धवास रही है तो करोड़ों साल हो गए, और धीरे धीरे वह सेटल हो गई, और सेटल होकर वह फिर धीरे धीरे कंसोलिडेटेड हो गई, और कंसोलिडेटेड होकर वह क्या बनी? प्लैनेट्स बने। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही बनी है। एक जमाने में जब पृथ्वी बनी, लावा से वो बनी होगी, लावा ठंड हो गया तब पृथ्वी बनी, या कहीं से डस्ट आ गया वो कंसोलिडेट होकर पृथ्वी बनी, कुछ भी हो सकता है। तो जब इस प्रकार से यह बनी, शुरू में पेड़ पौधे तो कुछ नहीं थे, जानवर भी यहाँ नहीं थे,
लेकिन जिस डस्ट से, जिस लावा से यह बनी, वो लावा तो कहीं तो ब्रह्मांड से ही आया था ना। कहीं बिग बैंग साइंटिस्ट बोलते ऐसा हुआ होगा, तो वही तो फैल कर उसी से पृथ्वी बनी, उसी से चांद बने, उसी से सूरज बने, उसी से बाकी गैलेक्सीज भी बनी है। तो जो मेन सोर्स है उसी से यह पृथ्वी बनी, उसी से फिर हम भी बने। जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी से हम अभी अनाज ले रहे हैं, हम कैल्शियम, हाइड्रोजन, फेरस, क्या क्या चीजें बन मिलकर हम लोग बने हैं। एनालिसिस किया जाए तो उसके सिवा हम कुछ रहे नहीं। थोड़ा पानी भी हो सकता है, H2O, तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो चीजें है ही। तो उससे हम बने हैं। तो ये कई स्टार से ही तो आए हैं, ब्रह्मांड से ही तो आए हैं। वो पदार्थ, उसका रूपांतरण हम हैं। और फिर जब हमारा यह शरीर बना, उसमें फिर चेतना आ गई, हायर माइंड आ गया। तो बेसिकली हम सब कहीं ना कहीं उस मेन सोर्स से कनेक्टेड है ही। ओनली प्रॉब्लम इज कि हम उस सोर्स से अभी पहचानते नहीं खुद को। उस सोर्स से हम खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं। हम क्या मैग्निफिसेंट हैं, हम कितने महान हैं, वो हम ही भूल गए हैं। इसलिए चाहते हैं कोई हमारी तारीफ करे, कोई मुझे कहे आप बहुत सुंदर हो। लेडीज को ज्यादातर लगता है कोई कहे आप बहुत सुंदर हो, ऐसा कहने से उनको अच्छा लगता है। तारीफ यानी कोई कहे, लेकिन खुद ही सुंदर हूँ इस प्रकार का नहीं समझती है। लोगों ने हमें अच्छा कहना चाहिए, समाज का ऐसा चलन है। आपने शादी की, बेटी की, बहुत धूमधाम से की, तो आपकी कॉलर टाइट हो जाती है, देखो मैंने इतनी अच्छी तरह से की। तो किसी भी चीजों के लिए आपको बाहर से सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। तो कुछ लैकुना, कुछ कमियां हमारे अंदर में है, कुछ डार्कनेस हमारे अंदर है, कुछ वो स्टार के कोड्स है जो हमारे अंदर में है, जो अभी अवेकन नहीं हुए हैं। तो आज हमने उसी को अवेकन करना है, उसी को एक्टिवेट करना है। जब उस स्टार के कोड्स को आप अवेकन करोगे, तब आप जानोगे कि आप और वह जो प्राइम सोर्स है उसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है। वह और मैं एक ही हूँ। वह प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूँ। वह चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूँ। वह इंफॉर्मेशन है, मैं भी इंफॉर्मेशन हूँ। हम क्या है? हम सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी के साथ इंफॉर्मेशन। एनर्जी तो है ही, एनर्जी यानी एटम के अंदर जाते 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 जो आप आखिर में देखते हो, तो आप पाते हो कि वह एनर्जी ही है। और उसके साथ, उस एनर्जी के साथ इंफॉर्मेशन होती है। वह इंफॉर्मेशन क्या होती है कि यह एनर्जी है, कैसी बने। तो उस एनर्जी का कुछ पोर्शन इस प्रकार से वाइब्रेट हो कि उससे मेरी नाक बने। उस एनर्जी का कुछ पोर्शन इस प्रकार से वाइब्रेट हो कि उससे मेरा सिर बने। उस एनर्जी का कुछ पोर्शन इस प्रकार से वाइब्रेट हो कि उससे मेरा हाथ बने, पैर बने, हड्डी बने। तो ये एनर्जी और एनर्जी को डिकोड करने वाला ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ कमांड होनी चाहिए, उसी से हम बने हैं। एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, बेसिक स्ट्रक्चर इज एनर्जी, और उसको इंस्ट्रक्ट करने वाला वह है कॉन्शियसनेस कहे, उसको इंफॉर्मेशन कहे, जो भी हो। तो इन चीजों से तो हम बने हैं। तो वह हमारे अंदर है ही, थोड़ी डॉर्मेंट पड़ी है, उसको हमें अभी जगाना है। और जगाने के लिए हमें जाना है इजिप्ट के वह फेमस मंदिर में, वह है टेम्पल ऑफ लक्सर। लक्सर के टेम्पल में सेरापिस बे की ऊर्जा अभी भी है। जब हम वहाँ गए थे, गाइडेड टूर के साथ थे, बाकी लोग भी हमारे साथ थे, तो हमें हमारे अनुसार समय नहीं मिल सकता था कि इस टेम्पल में हम ज़्यादा समय दें, उस टेम्पल में कम समय दें। ऐसा हम नहीं कर सकते थे।
क्योंकि जैसा ग्रुप जा रहा है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और बाकी ग्रुप का इंटरेस्ट यही है कि ये मंदिर कितने अच्छे बनाए हैं, कितने बड़े हैं, कितने भव्य हैं। किसी को वहां के एनर्जी से कनेक्ट होने का मतलब तो था ही नहीं, हम ही लोग सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड थे। तो एक जगह वह ऐसी है कि जो उनकी सैंक्चुअरी है, हमें लगा कि सेरापिस बे का कौन सा स्थान यहाँ होगा, इधर जाए उधर जाए। एक्चुअली वहां 4 चेंबर्स है, एक मेन बीच में भी है, जैसे बाद में बताऊंगा कहाँ। तो एक चेंबर है जिसको आप कह सकते थे ये भी गर्भगृह है, और उसके आगे भी 3 चेंबर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर लीना ने कनेक्ट किया सेरापिस भी कहाँ होंगे। फिर वह बोली चलो वहां चलते, ये सेरापिस बे का है। और फिर वहां जाकर हम जो खड़े हुए और उनसे हमने आवाहन किया, उनसे जो ब्लेसिंग मिले वो हमारा पर्पस था वहां जाने का। बहुत अच्छी ऊर्जा हमें महसूस हुई, उनके ब्लेसिंग मिले, और वही ऊर्जा आपको भी मिले, यही हमारी आज की इच्छा है। उनसे ज्यादा मिले, उनके ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसे। तो इस प्रकार से उस टेम्पल का इंपॉर्टेंस है। हम जो कहते हैं कि हमारे और परमात्मा के बीच में कुछ पर्दा है, हमारी शक्ति और हमारे शिव, हमारी कुंडलिनी शक्ति और सहस्त्रार चक्र, उनका मिलन नहीं होता। कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाकर शिव से मिलती नहीं है। इसके पीछे क्या है? बीच में प्रपंच है, बीच में कुछ तो भी है जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता। यह बहुत फेमस कहानियां हैं हमारे भारतीय भाषाओं में, भारतीय संस्कृति में यह बताया ही जाता है कि आपकी कुंडलिनी जगह और सहस्त्रार में जाकर शिवा के साथ मिले। इजिप्ट में भी सिमिलर स्टोरी है। इजिप्ट में एक गॉड है, उन गॉड का नाम है गेब, G-E-B, गेब, G-E-B। ही इज द गॉड ऑफ अर्थ। और दूसरे है गॉडेस, उनका नाम है नट, N-U-T। हम नूट कहेंगे, नट थोड़ा आजकल थोड़ा गलत इसके लिए जो आ रहे नट करके बोलते हैं, तो ओके हम नूट कहेंगे। तो गॉडेस नूट, N-U-T। शी इज द गॉडेस ऑफ स्काई। और इन दोनों को शाप मिला कि आप दोनों एक साथ नहीं आ सकते। हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन उनको शाप मिला कि आप दोनों का मिलन नहीं हो सकता। और शाप क्या मिला था? साल के 360 दिन में आप एक दिन भी मिल नहीं सकते, 360 डेज में कभी भी नहीं। फिर गॉडेस ऑफ स्काई बहुत पावरफुल थी, सभी ग्रह नक्षत्र उनके कंट्रोल में हैं, इसलिए अब उनको भी हम बुलाएंगे, उनके भी आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि जो स्टार बीइंग हम हैं, और वो स्टार बीइंग को कंट्रोल करने वाली वो है माता। नोट का मतलब ये होता है कि माता, मदर, इस प्रकार के। तो उनको तो इस प्रकार से सेपरेट रखा गया। उनके भी स्टोरी में कोई विलन था, उसका नाम है शू, यश यच यू, शू। शू मीन्स ये दुनियादारी, ये एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी और आसमान, उसको सेपरेट करने वाला कौन है? पृथ्वी यहाँ है, आसमान ऊपर है, सेपरेट करने वाला ये बीच में का ये एटमॉस्फेयर है, या वेदर है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर यानी वर्ल्डली चीज, आजू बाजू की चीजें, इस प्रकार से। तो वही वर्ल्डली चीजें हमें परमात्मा से मिलने के लिए डिफिकल्टी लाती है। तो हमें कुछ वो मार्ग ढूंढना है, जो मार्ग आज हम ढूंढ रहे हैं। तो कमिंग टू द स्टोरी, हमारे मास्टर थोथ, गॉड थोथ, वह तो महान है, उनसे वो गॉडेस मिली और वह बोली
कि ये मिलने नहीं दे रहे, इस प्रकार के उन्होंने कर्ज किया। 360 दिन में हम कहीं मिल नहीं सकते, और तब साल ही होता था, 12 महीने 360 दिन, 30 दिन का एक महीना, 12 महीने 360 दिन, तो एक साल में एक दिन भी हमें नहीं मिलता है। व्हाट टू डू? फिर वहां उन्होंने बोला कि आप चांद के पास जाओ। थोत ने भी चांद के साथ बात की और उसको बोला कि आप थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा प्रकाश इनको दे दीजिए। कहानी कहती है कि मुक्त ने उनको बोला, चांद को, चलो हम एक खेल खेलते हैं, यदि इस खेल में तुम हार गए तो थोड़ा लाइट मुझे दे देना। तो इस प्रकार ये खेलते गई और ये जीतते गई। होशियार तो थी, तो वो जीतते गई और उन्होंने इतना लाइट इकट्ठा कर लिया कि उसका इक्विवेलेंट चांद से इतना लाइट इकट्ठा किया कि सूरज के 5 दिन हो सकते, इतना लाइट उन्होंने इकट्ठा कर लिया। फिर थोत ने बोले, इतना लाइट तुम्हें इकट्ठा किया है, उसके मैं 5 दिन बना लेता हूं, और आपको शाप मिला है ना, वो 360 दिन का शाप मिला है, उसमें नहीं साथ में आ सकते, तो ये 5 दिन मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूं, इसमें कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने वो 5 दिन बनाए। कितने महान है हमारे मास्टर जो हमें ब्लेस करते हैं, मास्टर थोत। और इस प्रकार उन्होंने 5 दिन बनाए। 5 दिन में उनको जो भी है, 5 दिन में जैसा भी उनका रहा, 5 साल के 5 दिन या 1 साल के बाद भी होता होगा, लेकिन उनको 5 पुत्र हुए। उसमें बड़े बेटे का नाम है ओसिरिस, फिर सेठ, फिर आइसिस, और उनकी एक बहन भी थी। तो जो आइसिस, ओसिरिस, होरूस की कहानी हम याद करते हैं इजिप्ट में, तो यहां से वह उत्पत्ति हुई थी। यह गेब है, वह पहले राजा है, फिर उनके बाद ओसिरिस को वह राज मिला इजिप्ट का। ओसिरिस के बाद किसको मिला? सेठ ने हथिया लिया, फिर और लड़ाई हुई, होरूस आ गए। तो इस प्रकार से यह कहानी चलती है। तो जैसा उन्होंने कुछ युक्ति की, गॉड थोत ने उनको मदद की। हमें मदद करने के लिए खुद मूट है, गॉड थोत है, ओरियन नक्षत्र है, हमारे स्टार बीइंग है। वह जो इल्यूजन है हमारे और परमात्मा के बीच में का, उस इल्यूजन को वह निकाल देंगे। तो उसके लिए हम अभी मेडिटेशन के प्रोसेस में चलते हैं। वह मेडिटेशन प्रोसेस है टू ट्रैवल टू इजिप्ट, टू द टेम्पल ऑफ लक्सर। ओके। उसके बाद मेडिटेशन हुआ, लोगों ने इजिप्ट के लक्सर टेम्पल की यात्रा की। वहाँ डिवाइन बीइंग्स ने उनको ब्लेसिंग्स दिए, उनके अंदर के असेंशन कोड जागृत हुए। सेरापिस बे ने असेंशन फ्लेम का यूज़ करके उनके अंदर की दिव्य शक्तियाँ जागृत की। ओवरऑल साधकों का यह अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। यह एनलाइटनमेंट की मेडिटेशन थी। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।